तो आज के रॉ की शुरुआत की पॉल हेमन ने सबको ये बताया कि सिर्फ एक हफ्ते में यानी कि इसी सैटरडे को क्लैश इन इटली में सबसे बड़ा बिगेस्ट रीमैच होने वाला है और वो रीमैच है ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबाफेमी के बीच में। और इस रीमैच में ओबाफेमी की हालत इतनी बुरी होगी जितनी बुरी उसने आज तक कभी भी अपनी हालत सोची नहीं होगी। डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस जो यहाँ पर रहेंगे, जो घर से दिखते रहेंगे, सब कोई इसके गवाह बनेंगे कि आखिरकार ब्रॉक लेसनर ओबाफेमी के साथ क्या करेगा। और उसके बाद ब्रॉक लेसनर का फुटेज दिखाया गया जहां ब्रॉक लेसनर ये कहते हैं कि ओबाफेमी ने मुझे रेसलमेनिया में हराया, उसके बाद मैंने ओबाफेमी को कभी भी बधाई नहीं दी, तो आज मैं ओबा को बधाई देता हूँ। रेसलमेनिया में जब मेरा मैच ओबा के साथ हुआ तो मैंने ये नहीं सोचा था जैसा कि हुआ। ओबा ने मुझे बुरी तरीके से हरा दिया, इतनी बुरी तरीके से कि मुझे लगा कि अब मुझे रिटायर हो जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता और अब मुझे बदला लेना है। ओबाफेमी ने मुझे मारा, मैंने तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन क्या जब मैं ओबाफेमी को मारूंगा तो क्या वो बर्दाश्त कर पाएगा? बस यही देखना है। और ओबा अब मेरा इंतजार करो क्योंकि अब मैं तुम्हें कॉन्कर करने आ रहा हूँ। ब्रॉक लेसनर का फुटेज यहाँ पर खत्म होता है और तब पॉल हेमन ये दावा करते हैं कि ब्रॉक लेसनर क्लैश इन इटली में ओबाफेमी को जरूर हराएंगे। और उसके बाद ओबाफेमी वहां पर आ जाते हैं। उन्हें देख के पॉल हेमन डरने लगते हैं, लेकिन ओबा पॉल हेमन को समझाते हैं कि डरो मत, मैं तुम पे हमला नहीं करूंगा, मैं चाहता हूं कि तुम ठीक ठाक रहो ताकि तुम मेरा मैसेज ले जाके ब्रॉक लेसनर तक पहुंचा सको। रेसलमेनिया में जब मैंने उससे फाइट किया था तो मैंने उससे हराने के लिए फाइट किया था, लेकिन जब दूसरी बार मैं उससे फाइट करूंगा तो मैं उसे मारने के लिए करूंगा और इस बार मैं ब्रॉक लेसनर को हमेशा के लिए रिटायर कर दूंगा। और ये धमकी देने के साथ ओबाफेमी वहां से चले गए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये रॉ यहाँ पर खत्म हुआ क्योंकि अब बैक स्टेज में भी ब्रॉक लेसनर ओबाफेमी पे अटैक कर सकते हैं। ब्रॉक लेसनर और ओबाफेमी के मैच के बारे में लास्ट वीक के रॉ में हमने ये देखा कि द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर रिटर्न आ चुके हैं और ब्रॉक लेसनर ने रिटर्न आते के साथ ओबाफेमी के ऊपर हमला कर दिया। किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि ब्रॉक लेसनर रिटर्न आएंगे, लेकिन ब्रॉक लेसनर ने रिटर्न आके सबको चौंका दिया। ब्रॉक लेसनर के इस हमले के बाद बैक स्टेज में एडम पियर्स परेशान हो गए क्योंकि एडम पियर्स ने तो यही सोचा था कि ब्रॉक लेसनर रिटायर हो चुके हैं। जब उन्होंने पॉल हेमन से पूछा तो पॉल हेमन ने यह बताया कि अगर तुम अपने करियर का सबसे बड़ा बिगेस्ट रीमैच करवाना चाहते हो तो यही मौका तुम्हारे पास है। ब्रॉक लेसनर ने क्लैश इन इटली के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया है और अगर तुम ओबाफेमी का साइन भी इस कॉन्ट्रैक्ट पे लेते आते हो तो सोचो तुम्हारे करियर का बिगेस्ट रीमैच होगा ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबाफेमी क्लैश इन इटली। तो अब आज के रॉ में एडम पियर्स ओबाफेमी का सिग्नेचर लेने की कोशिश करेंगे। अब वो इतनी आसानी से साइन कर दे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि ब्रॉक लेसनर और ओबाफेमी का ब्रॉल तो अभी बाकी है। हमें ये देखने को मिलेगा कि शायद ओबाफेमी ब्रॉक लेसनर के ऊपर हमला कर सकते हैं और ब्रॉक लेसनर के ऊपर भारी पड़ते हुए भी नजर आ सकते हैं। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस बार क्लैश इन इटली में ब्रॉक लेसनर और ओबाफेमी के मैच में सबसे ज्यादा चांस यही है कि ब्रॉक लेसनर ओबाफेमी को हरा देंगे। तो अब क्लैश इन इटली से पहले तो ओबाफेमी ब्रॉक लेसनर के ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आ ही सकते हैं, या शायद ऐसा भी हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर के रिटर्न आने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई उसे कमजोर नहीं दिखाए और ब्रॉक लेसनर आज फिर से ओबाफेमी को डोमिनेट कर दे। चाहे कुछ भी हो, क्लैश इन इटली में तो ब्रॉक लेसनर ही जीतेंगे।